जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी तवा जिससे हमारा पेट भरता है, रोटी उसके ऊपर बना करके, वो तवे के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तवा किचन की धन संपत्ति का कारक है। इसे आपने आज तक नहीं सुनी होगी। जो बातें मैं आपको बताऊंगी पुराने जमाने के तरीके से मैं आपको बात बताऊंगी, वो बातें बताऊंगी जो आपने ना कहीं देखी होगी ना कहीं सुनी होगी। आप लोगों को पता है, मैं बिल्कुल आपको पुराने जमाने तरीके से, साइंटिफिक तरीके से भी मैं आपको बता देती हूँ और आप लोगों को यकीन भी होती है। देखिए, आपने कई तरीके से देखा होगा कि कई चैनलों पर भी आपने देखा होगा कि तवे पे पानी डाल दे। दोस्तों, तवे पे पानी डालना बहुत अशुभ है। बिल्कुल भी आप पानी ना डालें। पहले भी मैंने जब रोटी बनाई थी तब मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई थी, लेकिन उसमें से कई बातें रह गई थी, तो मैं आज ये बात अब मैं अलग से तवे की वीडियो पे बता देती हूँ। तवा पे बार छन करके आवाज आती है जब आप लोग पानी डालते हैं। ज्यादातर चैनलों पे आपने देखा होगा, सभी पे आपने सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलो आप मेरी फैमिली है तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। यूट्यूब का माध्यम है मुझे बताने का, तो मैं आप लोग के ये जरूर बताऊंगी। पुराने जमाने की बातें हैं, ये हमारी धरोहर है, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। हर घर में तवे पे रोटी बनती है और रोटी हमारा पेट का जो है पालन पोषण करती है, क्योंकि रोटी अगर नहीं मिले किसी आदमी को तो उसमें जान नहीं आती है। रोटी के बगैर तो जीवन ही नहीं चल जाए। एक दिन किसी को भूखा रख के देखे, उसके बाद उसे पता करे कि रोटी की क्या कीमत है। उस तवे को पानी का छन जब छींटा डाल देते हो आप लोग, तो उसमें जो छन की आवाज आती है, जो घर के जो पुरुष होते हैं, पुरुष भाई होते हैं, घर के जो आदमी होते हैं, मैम जो कमाने जाते हैं बाहर, हस्बैंड के ऊपर भारी पड़ता है जब आप छन करके डालते हैं। जब हमारी दादी नानियां, बड़े बुजुर्ग, आपने देखा होगा जब पानी कभी भी वो नहीं डालते थे, छन की आवाज तो कभी नहीं करते थे। और आज जो है आपको बस ऐसे ही मिल जाएगा कि पानी तवे के ऊपर पहले पानी डालिए। नहीं दोस्तों, बहुत अशुभ होता है। मैं कह नहीं सकती, इसलिए सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ। बहुत अशुभ होता है, ये नहीं करना चाहिए। रोटी जब आप बनाते हैं तो तवे को बिल्कुल आप जब धो लें, सुखा लें, उसके बाद ही आप उस पर रखें। दूसरी बात है, आप किसी के घर जाते हैं और तवा आपको दिखाई देता है तो सोच ले कि उनके घर में बहुत अच्छा काम नहीं है, कुछ भी अच्छा बच्चा नहीं है उनके घर में। ये देख लीजिएगा, ये पहचान है पहले की। जो हमारी दादी नानियां हुआ करती थी उसे छुपा करके रखती थी। कहीं भी सामने इस तरह से तवा नहीं होना चाहिए, एकदम से आराम से साफ सुथरा होकर के उसे कहीं पर रख दे, आप साइड में रख दे, तो जो है बरकत बनी रहती है। जब तवा सभी को दिखाई देता है तो घर से बरकत नाम की चीज चली जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें पुराने जमाने की बातें हैं। ये मैं आपके साथ पुराने जमाने की बातें शेयर करती हूँ दोस्तों, नानी दादियों वाली, और हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मैं कोई ऐसी बातें नहीं कहूंगी कि देखी दुखाई सुनी सुनाई बातें करूंगी। जो हमारे घरों में चलती आ रही है, ये सभी के घरों में चलती आनी चाहिए। कई भूल गए हैं, कई अकेले रहते हैं, और कई तो इसको अंधविश्वास का नाम करके इसे दूर कर देते। आप पानी डाल करके देख ले, 2-4 दिन, 1 हफ्ते तक पानी डाल करके देख ले और या बता दे, या आपने डाला होगा किसी ने भी, तो आप भी उसका रिजल्ट देख करके मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि सभी को पता लगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तवे पे वाली बात मैंने बता दी। अब आई तवे की सफाई वाली बात। आप जगह जगह देखते हैं, जगह जगह पढ़ते हैं, जगह जगह सुनते हैं। उसमें ये होता है कि तवे को जो है बिल्कुल साफ करके, उसे पानी डाल करके उसके ऊपर जो है उसे रगड़ रगड़ करके साफ करके आपको दिखाया जाता है। दोस्तों, किसी भी नुकीली चीज से जब आप तवे को साफ करते हैं तो आपके घर में जो हस्बैंड है उसके ऊपर बिल्कुल बुरा असर आ जाता है, क्योंकि तवा पे रोटी बनती है, वो हमारा भरण पोषण करता है। यानी कि घर के पुरुष, हस्बैंड, आदमी, जो हमारे परिवार में लड़के आदमी होते हैं, उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा परेशानी देता है। क्योंकि देखिए, ज्योतिष का तरीका तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो ये बात कहा करते थे, और हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों भी ये बात लिखी हुई कि जो तवा है उसे चाकू से कुरेद कुरेद के जो लोग साफ करते हुए दिखाई देते, और आप साफ कर रहे हो, जिन्होंने भी साफ किया है
उसका रिजल्ट आपने देख लिया होगा और आप मुझे जरूर बताइएगा। ये जो बातें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मेरे चैनल पे सिर्फ आपको देखने को मिलती है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, आपने अगर किया है ये काम तो आप उसका दुष्प्रभाव भी आपने देख लिया होगा, कितने आपने सहन किए हैं। अगर आपने नुकीले मार मार के उस तवे को साफ किया है ना, जो पड़त आपकी जल गई है और उस पड़त को आपने नुकील से साफ किया है, आप उसकी देखिए, आपने देखा होगा कितना आपने भुगता होगा। ये चीज भुगतनी जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने भी उसे नोक से उसे कुरत कुरत के निकाला है। तवे को कभी भी ऐसे ना करे दोस्तों, ये भी बहुत अशुभ होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग ज्ञानी हुआ करते थे, समझदार हुआ करते थे, घर के वैद्य हुआ करते थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे। मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ दोस्तों, बहुत इसमें रहस्य हुआ करता था। वो हर बात बताया नहीं करते थे। आजकल तो कोई एक एक किसी से मर्जी पूछ लो, वो ऐसे ही देख कर बता देंगे, लेकिन हर बात का ऐसे नहीं होता है। हर चीज हमारे अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जब समझाते हैं करते हैं तो उसमें कुछ रिजल्ट होता है, तो हमें वो बात समझनी चाहिए। हमें इधर उधर से पढ़ लिख के देख करके कभी भी काम नहीं करेंगे। आजकल के नए बच्चे हैं, ये चीजें अंधविश्वास में समझ लेते हैं और अकेले अकेले रहते हैं, मन मर्जी करते हैं। फिर कुछ होता है तो वो कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से साफ सफाई से रहते हैं, हम तो ऐसे रहते हैं, पता नहीं हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। या कई बार जिन लेडीजों को बड़ी उम्र की भी हो जाती है, उन्हें समझ नहीं होता है, तो वो क्या करती है, देख करके तवा गंदा है तो इसी तरह से कुचर करके सरफ गेर करके वो साफ करने लग जाती हैं। अति अशुभ है दोस्तों, अति अशुभ है। तवे के बारे में मुझे बताना पड़ा, क्योंकि कल मैंने जब आपको वो बातें बताई थी तो किसी ने कहा था कि आप तवे के बारे में बताइए, तो मैंने सोचा चलो तवे के बारे में भी बता देती हूँ, जैसे हमारे पुराने जमाने के तरीके से है। तो ये बातें देखिए, मैं कोई मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बताती हूँ, ये बातें पुराने तरीके से चली आ रही है। और जितना ज्ञान को बांटो उतना दोस्तों बढ़ता है। लेकिन बात इतनी सी है कि जब मेरे चैनल पर कोई चीज आती है, यही चीज आगे बढ़ चढ़ के दूसरे चैनल पर जाती है तो वहां बहुत ज्यादा व्यू आ जाते हैं। ये थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए मैं ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी करके बताती हूँ, ज्यादा नहीं बताती हूँ, ठीक है। ये वाली बात भी है। तवे को कभी भी आप नुकीली चीज से साफ ना करें। कभी आप देखें तो ऐसे चीजें देखें जहां पर आपको कुछ समझ आती हो, घर में बरकत आती हो। बरकत भी घर में इससे खत्म हो जाती है। हाँ, मैं ये बताना भूल गई, इससे अगर नुकीली चीज से आप करते हैं, घर में आपके बिल्कुल पैसे की बरकत खत्म हो जाएगी, आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। अगर आपने ऐसे किया है तो आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपने अगर किया है, अगर एक दो बार कर लिया है तो आपको रिजल्ट भी आपने देखा होगा। डॉक्टरों से बीमारियों से घर भर जाता है। तवा एक आम बात नहीं है दोस्तों, आम तवा नहीं होता है। ये चीजें हमारी रसोई में चीजें हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी सोच समझ के दिए। आटा है, तवा है, ये जो सब चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन में तरक्की के कारक है। इन्हें बहुत ज्यादा हमें सार संभाल से रखना चाहिए। जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप लोगों भी ऐसे नहीं करेंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि जब हम ऐसे साफ ना करें तो फिर किस तरह से साफ करें, आप बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। जब आप तवे को साफ करें तो सिर्फ नींबू ले लें, नींबू हर घर में होता है, नींबू ले लो और उसमें जरा सा नमक लगा लें और उसे रगड़े। थोड़ा सा गर्म पानी एक बर्तन में ले लें, उसे थोड़ा थोड़ा डाल करके रगड़ दें। बस तवा की कैसी भी मर्जी परत हो वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। करके देख लीजिएगा अगर आपको विश्वास नहीं है तो। और मैं आपको बता दूं तवे के बारे में, तवा पे आप कभी भी उल्टा ना रखें तवा को। कई घरों में आदत होती है कि तवा को करके उल्टा रख देते हैं, और आपने देखा भी होगा जगह जगह पे उल्टा तवा रखने को बता देते कि तवा उल्टा रख दे। दोस्तों ऐसे नहीं है। मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि मुझे एकदम मैं गलत बोल करके आपको व्यू कमा लूं या फिर मैं व्यू बढ़ा लूं, अपना वो कर लूं, ऐसे मुझे नहीं चाहिए दोस्तों। मैं चाहती कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप मेरी फैमिली हैं, और मैं मेरी फैमिली को ये नहीं चाहती कि मैं कोई भी उल्टा पुल्टा बताऊं। ग्रंथों के अनुसार बताऊंगी, ऋषि मुनियों के अनुसार बताऊंगी, बड़े बुजुर्ग के अनुसार बताऊंगी। क्योंकि जब हम थोड़े हो जाते हैं तो हमें समझ में आ जाती है कि ये चीज ऐसे करनी चाहिए। और कुछ हम देखते हुए आए हैं, कुछ हम पूछ लेते हैं अपने बड़े बुजुर्ग से,
तो ये बातें समझ में आती है। जब आप किसी ज्ञानी के पास बैठेंगे तो आपका ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब आप जिसके पास बैठेंगे, बहमी के पास बैठेंगे, तो आपको वहम उत्पन्न हो जाएगा। मैं आपको हर चीजें बताती हूँ तो आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको साइंटिफिक बात भी बताती हूँ कि ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए। तवा हमारा बरकत का कारक है, तवा हमारा सभी का कारक है। मैं बात कर रही थी तवा को उल्टा नहीं रखना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तवा उल्टा बहुत ही अशुभ होता है, एकदम अशुभ होता है। आप नहीं है, 1 हफ्ता रख करके आप देख ले, उसके बाद रिजल्ट हो जो बता देना। ये चीजें बहुत दुखदाई होती है दोस्तों। कितने भी ग्रह अच्छे हो, कितने भी आपने ऐसे कर लिए हो, ये जब आप उल्टे पुल्टे काम करते हो ना, आप कितनी भी मर्जी पंडितों के पास जाकर के कहीं पर भी मर्जी उपाय करके देख लेना, जब आप ये कर्म करते हैं तो आपके उपाय भी जो है आपको बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। फिर आप कहेंगे पता नहीं हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम तो बहुत अच्छे से करते हैं, हम तो सारे धर्म पुण्य करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों? इसीलिए ही नहीं होता है। मैंने आटे की बात भी आप लोगों को बताई थी, आटे की बात भी मैंने साइंटिफिक बताई थी। सारी बातें मैं आपको जो भी बातें हैं एकदम दोनों तरीके से बताती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, अंधविश्वास ना लगे। दोस्तों ये अंधविश्वास वाली बातें मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि मैं आपको कोई भी बात मन गढ़ंत बातें आपको लेके साथ फेंक दूं। ये बात तो आप तो बिल्कुल सोच के रहिएगा कि मैं ऐसे नहीं करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप मेरी फैमिली है और मैंने ये फैमिली यूट्यूब से कमाई है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा नाम हो मेरा कि मैं उसमें आपको कोई ऐसी वैसी बातें बताऊं। तवा जो हमारी बरकत का कारक है ना, अब इसे आप कहीं पर भी मतलब छिपा के, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको एकदम ही ऐसे कहीं पर छिपा के रख दिया, गैस के ऊपर नहीं रखना चाहिए। चौथा है, कई बार आपने देखा होगा रोटी करी, गैस के ऊपर ही तवा को छोड़ दिया, ये भी नहीं करना चाहिए। रात के टाइम तो बिल्कुल भी ना करें ऐसे। आपने अगर थोड़े दिन आप पहले जाइए, आपकी दादी नानी से आप मिलिए, आप देखेंगे कि वो दादी नानियां रात को तवा ऐसे भी नहीं रखती थी, जैसे अब तो ऐसे ही रख देते हैं ना तवे को, बर्तन मांजने में ही रख देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए तवे के साथ। तवा को वो तो मांज कर ही रख के सोती थी ताकि वो साफ सुथरा रहे। रात को लक्ष्मी जी हमारे चौके पे फिरती है। चौका मतलब रसोई, रसोई मतलब अब तो किचन के नाम से जानते हैं ना, जो चौका होता है उसे किचन को चौका ही बोला जाता है, चौका ही बोलना चाहिए। उस चौके में लक्ष्मी माता भ्रमण करती है। जब ये देखती है उल्टे सीधे तवे इस तरह से रखे दिखाई देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है अशुभ होता है, फिर वो नेगेटिविटी आती है, अच्छा नहीं होता है, लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तवे को जब आप गैस पे से उतारे दोस्तों, इतना ध्यान रखें, गैस को बंद करने के बाद ही तवे को उतारे। ऐसे नहीं उतारना चाहिए कि आपने जलते तवे से ही बिल्कुल उतार करके ऐसे रख दिया खाली तवा, ये भी अच्छा नहीं होता है। ये है छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत काम की है। देखने में छोटी लग रही है आपको कि एक तवे के ऊपर इतनी बात हो गई। हाँ जी, जब आप तवा भी आप संभाल करके रखती हैं, आप देखेंगे कमाइयां बरकत बढ़ जाती है, घर के अंदर आनंद आने लग जाता है, घर के अंदर सुख आने लग जाता है, घर के अंदर जो है सलीका आने लग जाता है, घर के अंदर बदतमीज बच्चे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि तवे पे तो रोटी बनती है, उस तवे पे रोटी बनती है। उस तवे को जब आप सार संभाल नहीं करेंगे तो आपके पति के ऊपर बहुत ज्यादा संकट आएगा, जब आप तवे की सार संभाल नहीं करेंगी। और जब आप गलत तरीके से तवे को धोती हैं तभी भी आपके पति के ऊपर भार आता है। गलत तरीके से आप खाना बनाती हैं तभी भी पति के ऊपर भार आता है। तवा जो है पति के ऊपर ज्यादा भार आने वाली हो जाती है जब आप उसे इस तरह से साफ करते हैं, रखते हैं, करते जो। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैंने बिल्कुल घरेलू तरीके से आपके साथ मैंने बात की है। कोई भी ऐसी मैंने दिखावटी वाली बातें नहीं की, बिल्कुल समझा करके बातें की है। तवे को आप इस तरह से रखिए। और भी तवे की कई तरीके की बातें होती है जो मैंने रोटी वाली वीडियो में आपको बता दी है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता ही देती हूँ ऐसी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप लोगों ने आटे के बारे में भी पूछा है कि आटे में नीचे लाल कपड़ा कौन सा बिछाएं, रेशमी बिछाएं, सूती बिछाएं, क्या बिछाएं। देखिए दोस्तों, लाल ही तो कपड़ा बिछाना है आपने। जो थैली नहीं आती मार्केट वाली, आप वो भी लाल बिछा सकते हैं। रेशमी कपड़ा है पड़ा है आपके पास, वो बिछा दे। सूती कपड़ा है आप वो बिछा दे। जो भी है ना, सिर्फ लाल होना चाहिए नीचे, उससे बहुत बरकत आती है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था आटे का कि आप इसमें केसर डालें या फिर हम वो डाल दें,
आप कुछ पूछा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए केसर के दाने भी आप इसमें डाल सकते हैं, तुलसी की पत्तियां भी डाल सकती हैं, जितनी चीजें मैंने बताई है वो चीज आप डाल सकते हैं। अगर कोई रह भी जाती है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ बरकत होती है घर में। जो अगर रह जा भी जाती है तो जब आपके पास पैसे हो या फिर जब आपके पास सहूलियत हो तब आप मंगा करके डाल दे, कोई बात नहीं। जो चीज है आप उसे एकदम आराम से करें, क्योंकि आराम से जब करते हैं तो वहां पर आपको देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है अपने आप ही बरकत हो जाती है। भगवान जी को पता होता है कि आप क्या कर रही हैं, अन्न देवता को पता है कि आपके दिल में तो है लेकिन आप कर नहीं पा रही हैं। तो जब आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे आप देखेंगे बिल्कुल एकदम अच्छे से जीवन निकलता है। तो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई तवा हर घर में चढ़ता है और हर घर में जो है रसोई बनती है, रोटी हर घर में बनाई जाती है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब आप लोग ज्यादा शेयर करते लाइक करते ना, मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आप लोगों को ऐसी ही जानकारी अच्छी अच्छी बताती हूँ। जब थोड़े से व्यू आते हैं ना तब हौसला टूट जाता है और उसके बाद जो है हम मन नहीं करता कि हम अच्छे और जानकारियां दें। तो और जानकारियां मैं आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां शेयर करूंगी दोस्तों, पुराने जमाने की जानकारियां ये जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे चैनल पे ही देखने को आपको मिलेगी। प्लीज इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए फिर से एक नई जानकारियां लेकर के आऊं। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी।